अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा दारचीनी के बारे में, सिनेमन के बारे में कि क्या दारचीनी सिनेमन हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रख सकता है। अगर इसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है तो उसको इस्तेमाल का तरीकाकार क्या है। और तीसरा जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि क्या इससे हमें कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं या इसको बेहतरीन तरीका क्या है इसको इस्तेमाल करने का। तो इन तीन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज पहले भी कई दफा बताई भी है, और वो ये है कि जो कुदरत की तौर से हमें जितनी भी ये हर्ब्स वगैरह, जड़ी बूटियां आपकी, और ये जितनी भी जो है ना चीजें हमें अल्लाह की तरफ से मिली हुई हैं, इनमें कहीं ना कहीं हर चीज में किसी न किसी बीमारी का इलाज मौजूद है। लेकिन अगर कमी है तो तहकीक की, रिसर्च की, नॉलेज की। जैसे जैसे इंसान चीजों के बारे में तहकीक कर रहा है, वैसे वैसे चीजों के अंदर ये जो कुदरत के तौर पे चीजों के मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज हैं वो सामने आ रहे हैं। दारचीनी भी एक ऐसी खूबसूरत चीज है जिसके अंदर शुगर के अलावा बेतहाशा बीमारियों का इलाज है। ये सिर्फ ना के ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है, बल्कि इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कई ऐसी मुश्किलात हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। सबसे पहले जो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, फायदा है, वो ये है कि ये आपकी बॉडी के जो डैमेज टिश्यूज होते हैं, आपकी जिस्म के जो टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है, टिश्यूज वगैरह भी से मिलकर बनती है। तो हमारी बॉडी के जो डैमेज हो जाते हैं टिश्यूज, ये उन डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करता है। जो सिनेमन है, दालचीनी, उन डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करता है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा जो है काम है वो ये है कि ये कैंसर से महफूज रखता है, क्योंकि जो शुगर के मरीज है उनकी बॉडी की इम्यूनिटी चूंकि कम हो चुकी होती है, उनका जो दिफाई निजाम होता है इंसान के जिस्म का, वो बहुत ही कम हो चुका होता है। वो जल्दी किसी चीजों को जो है वो नहीं अपने आप को महफूज रख पाता, तो इसलिए जो वायरल डिजीज होती हैं वो उस बंदे पे ज्यादा अटैक करती हैं जो कि कमजोर होता है। तो ये जो है दालचीनी, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे आप जो है मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस से या बैक्टीरिया वगैरह से बच सकते हैं। हमारे जिस्म के अंदर अगर कहीं इन्फेक्शन हुआ है कहीं भी, या कोई ऐसी बीमारी हुई है इन्फेक्शन की वजह से, बहुत गला खराब है हमारा, आपको फ्लू हुआ है, आपका गला खराब है, आपको फीवर हुआ है, तो आप जाना, अगर इस तरह कोई भी इन्फेक्शन हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, ये उस इन्फेक्शन को बहुत जल्द खत्म करता है। इसके अलावा भी हमारी जिस्म के अंदर कहीं भी कोई इन्फेक्शन हुआ है उसको भी बड़े तेजी से खत्म करता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में अंदर अगर कहीं सोजिश हो जाती है, हमारी लिवर के ऊपर चर्बी है, सोजिश हो जाती है, या जिस्म के किसी और हिस्से में सोजिश हो जाती है, तो उसको भी ये बड़े अच्छे तरीके से खत्म करता है। ब्लड शुगर लेवल तो ये कंट्रोल करता ही करता है, उसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को भी जो है वो नॉर्मल करने में इसका बड़ा अहम किरदार है। बाद लोग कहते हैं कि जो ब्लड शुगर के अलावा जो ब्लड प्रेशर है ये उसके लिए ठीक नहीं है, ये गर्म होता है इसलिए ब्लड प्रेशर हाई करता है, लेकिन ये जस्ट एक मिथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ब्लड प्रेशर को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, उसको नॉर्मल साइड पे लेके आता है। ये ब्लड प्रेशर आपका नहीं बढ़ाता। तो ब्लड प्रेशर के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिस्म के अंदर जो चर्बी का लेवल होता है, चर्बी बढ़ जाती है, ये कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसको रेगुलर पीने से आपके जो बॉडी की जो आर्टरीज हैं, जो नसें हैं, जो रगे हैं, जो वेन्स हैं, ये उसकी रेगुलर सफाई करता है, जिससे 80 से 90% आप हार्ट अटैक से बच जाते हैं। ये आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट जब निकालता है तो आपका वेट भी जो है वो मेंटेन हो जाता है। अगर आपका वेट बड़ा हो तो उसको भी ये कम करने में इसका बहुत अहम किरदार है। ब्लड शुगर लेवल के अंदर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करता है, जिसकी वजह से आपको जो है शुगर लेवल नॉर्मल साइड पे आने लग जाते हैं। इसकी वजह से आपके फास्टिक शुगर लेवल जो है वो बड़े बेहतर हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ फायदे हैं दालचीनी को इस्तेमाल करने के। अब दूसरी सब बात ये आती है कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका कार क्या है। इसका तीन तरीके हैं इस्तेमाल करने के। सबसे पहला और सबसे ज्यादा फायदेमंद तरीका वो ये है कि आप रात को सोने से पहले थोड़ा सा दालचीनी एक गिलास पानी के अंदर डाल के रख दें, उसको अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लें। सुबह उठकर नाश्ते से आधा घंटा पहले इसको पीने से पहले दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लें और उस पानी को आप लोग पी लें। ये आपने सिंपल एक तरीका है, इसमें कुछ आपने इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करना। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप चाहते हैं कि खाने के बाद आपका जो शुगर लेवल अचानक से ज्यादा हो जाता है वो ज्यादा ना हो, इसके बढ़ने की रेशो कम हो जाए, तो खाने के फौरन बाद आप इसका एक गिलास पानी का पी सकते हैं। इससे भी क्या होगा, आपके ब्लड शुगर लेवल जो अचानक बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ेगा। तीसरा तरीका का क्या है, ये पाउडर की शक्ल में भी मार्केट से मिलता है, पिसा हुआ पाउडर की शक्ल में। आप घर में भी इसको पीस कर पाउडर बना सकते हैं। आप कोई भी चीज खा रहे हैं, ये उसके अंदर आप उस पाउडर को छिड़काव करके उसको मैरिनेट करके आप उसकी शक्ल में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन तरीके हैं, तीनों तरीकों में से जिस तरीके से आप मर्जी चाहें आप दालचीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे जो फायदेमंद तरीका, इफेक्टिव तरीका है,
वो ये है कि सुबह उठकर खाली पेट इसको इस्तेमाल करना। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिरी जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई हजरात, कोई लोग ऐसे हैं जिनको कोई दिल का मसला है या ब्लड, आपको गुर्दों का मसला है या और कोई अंदर कोई आपका मसला मसाइल है और आप उसकी मेडिसिन खा रहे हैं, तो काइंडली आप अपने जो डॉक्टर हजरात हैं उनसे पहले पूछें कि सर हम इस मेडिसिन के साथ इसका पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी होती है कि कुछ मेडिसिन जो होती हैं ये ऐसे पानी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपकी बॉडी को अंदर जो है कोई रिएक्शन ना हो जाए, आपकी मेडिसिन इसको एक्सेप्ट ना करे ना करे, या इसकी वजह से आपकी मेडिसिन का असर ना हो आप पर। तो बेहतर यही है कि अगर किसी को कोई इसके अलावा भी कोई मसला है, ब्लड प्रेशर के अलावा या शुगर के अलावा, लाइक वो कोई गुर्दों का मसला उसकी मेडिसिन ले रहा है, या किडनीज का मसला, या आपको जो है और कोई मसला मसाइल है उसकी वो मेडिसिन ले रहा है प्रॉपर, तो उसके लिए वो उनको जरूरी है पहले जिन डॉक्टर से वो मेडिसिन लेता है उनसे रुजू करे और उनसे इजाजत ले कि सर मैं ये चीज, ये पानी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या मैं जो मेडिसिन खा रहा हूँ इसके साथ मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? अगर वो कहते हैं जी आप कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, फिर आप उसको इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर वो कहते हैं नहीं आप इसको इस्तेमाल ना करें, आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज जो आप मेडिसिन खा रहे हैं वो मेडिसिन इसको सपोर्ट नहीं करती। तो काइंडली इस चीज को आप इस्तेमाल ना कीजिएगा। और जो हजरात को इस तरह की कोई मेडिसिन, स्पेशल मेडिसिन नहीं खा रहे, वो इसको बिना किसी टेंशन के खा सकते हैं। तो ये टोटल इसके बारे में, इसको जरूर इस्तेमाल करें, घर में इसको रखें, रोजाना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल साइड पे आ जाएंगे। बाकी कल दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।